नपुंसकता, तो इस शब्द का ज़िक्र करते ही लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये नहीं जान पाते हैं कि इसको कैसे अपने लोगों को बताएं, या जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है सच में उनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, या उनको क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, नपुंसकता को इंग्लिश में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। इन दोनों शब्द का मतलब यही होता है कि लिंग में इतना तनाव ना आ पाए कि कोई संभोग कर सके। तो इसका मतलब यही होता है कि लिंग में इतना सफिशिएंट तनाव नहीं आ पाता है, इरेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग कर पाए। तो यंग लोगों में ये थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, मर्दों की उम्र बढ़ती है, पुरुषों की उम्र बढ़ती है, तो 50 या 45 या 50 साल के बाद ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाने लगता है। तो ये होता है नपुंसकता, और ये पुरुषों में उम्र के साथ इसका इंसिडेंस या इसका जो पाया जाना है वो बढ़ता जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नपुंसकता हो सकती है। हमारे समाज में ये देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इस चीज़ को अपने साथ वाले लोगों से या अपने परिवार के लोगों से शेयर करता है, तो वो कई बार इसको दिमाग का फितूर बताते हैं, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। और इसी वजह से लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ बता नहीं पाते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है नपुंसकता का, वो है शरीर में एक हार्मोन होता है, मर्दाना हार्मोन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में गोलियों या अंडकोश में बनता है, और इसके सफिशिएंट मात्रा में या इच्छुक मात्रा में बनने के बाद ही शरीर के अंदर वो सारे काम होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन कर सकता है। तो कोई भी चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन के बनने या इसके काम करने में बाधक होती है, वही नपुंसकता का कारण बनती है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें, जैसे कि आमतौर पे जो देखा गया, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जो हार्मोन से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि मर्दों में मोटापे की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। कुछ लोगों में ये कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं, जिनको लेने की वजह से भी, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और हार्मोन से रिलेटेड दिक्कतें, जैसे थायराइड से रिलेटेड दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों की वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। और जो सबसे पहले हमने बात की थी कि ये क्या दिमाग का फितूर है, तो ये पूरी तरीके से दिमाग का फितूर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अगर कोई मानसिक परेशानियां हैं, जैसे कि डिप्रेशन है या किसी वजह से वो तनाव में है, तो हाँ, इसकी वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। जैसे कि हमने बात की सबसे पहले कि नपुंसकता में क्या होता है। नपुंसकता में यही होता है कि लिंग में तनाव प्रॉपर नहीं आ पाता है, लिंग में इरेक्शन, पीनिस में इरेक्शन नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से संभोग संभव नहीं हो पाता है या इंटरकोर्स नहीं हो पाता है। लेकिन सिर्फ यही लक्षण नहीं होते हैं, इसके अलावा साथ में कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, इसकी वजह से नपुंसकता हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो सेक्स करने की इच्छा है, जो संभोग करने की इच्छा है, वो भी बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जिससे कि आप उत्तेजित हो जाते हैं आमतौर पे, तो जिन लोगों में ये परेशानी होती है, ये करने के बावजूद भी लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आ पाता है। यही इसका लक्षण है। जब भी इस तरह की कोई भी आपको लक्षण आए कि आपको लगे कि हमारा लिंग में तनाव प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे यंग लोग होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है या जो शादी हो भी चुकी होती है और उसके बावजूद भी वो इंटरकोर्स या संभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम हो, जिसका बहुत ही सीधा और आसान इलाज डॉक्टर आपको बता सकें और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने जीवन को भरपूर जी सकें। लेकिन अगर सिम्टम्स आने के बावजूद भी आप अगर वेट करते हैं या डॉक्टर से सही समय पर सलाह नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी और बीमारी का लक्षण भी हो। जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ में या ब्लड प्रेशर में
या शरीर के अंदर कुछ और भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि थायराइड की कोई परेशानी है, तो इसकी वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। और अगर आपको नपुंसकता हो रही है, आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जब मिलेंगे तो हो सकता है इस बीमारी का भी पता चल सके, और जब उस बीमारी को ठीक करते हैं तो नपुंसकता अपने आप खत्म हो जाती है। नपुंसकता का इलाज चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। किसी भी एक मरीज़ का इलाज दूसरे मरीज़ के इलाज से समानांतर या सिमिलर ज़रूरी नहीं है कि हो। तो नपुंसकता का जो इलाज है वो मरीज़ के हिसाब से होता है। अगर मरीज़ की छोटी ही कोई बीमारी है या टेस्टोस्टेरोन की ही कोई कमी है तो कुछ दवाओं से ही वो उनको ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लिंग के अंदर खून का बहाव कम हो जाने की वजह से उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है या उनका इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें आगे की कुछ जांचें भी करानी पड़ती हैं, जिसमें कि एक पेनाइल डॉपलर स्टडी होती है, एक तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें लिंग के अंदर के खून के बहाव को देखा जाता है। और ऐसी व्यक्तियों में अगर दवाओं के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है तो कभी कभार कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। उस इंजेक्शंस के दिए जाने के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कभी कभार ये सब करने के बावजूद भी मरीज़ को पूरा इलाज नहीं मिलता तो लिंग के अंदर एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई जाती है, एक यंत्र लगाया जाता है जिसको पेनाइल इम्प्लांट कहते हैं। पेनाइल इम्प्लांट लगाना नपुंसकता का आखिरी चरण का इलाज है। ये आखिरी सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पेनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये समस्या बहुत गंभीर होती है और ये पेनाइल इम्प्लांट की सर्जरी भी आपके एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, जो कि एक सिंपल सर्जरी है। उसको करवाने के अगले दिन ही आप घर जा सकते हैं और उसकी सहायता से आप इस नपुंसकता से छुटकारा पा सकते हैं। शुरुआत में दवाओं से, ज़रूरत पड़ने पे कुछ इंजेक्शंस और आखिरी सीढ़ी है ऑपरेशन। तो बिल्कुल मरीज़ की परेशानी के हिसाब से ही उसका इलाज होता है और नपुंसकता का इलाज बिल्कुल संभव है। मेरी आप लोगों से यही अपील है, आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि इस परेशानी को अपने आप तक ही सीमित न रखें, अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें और अपनी बीमारी के हिसाब से अपना इलाज करवाएं ताकि आपको जल्द से जल्द आराम मिल सके। कोई भी परेशानी होती है उसमें जीवन शैली में बदलाव करने से कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। और जैसा कि हमने जाना कि नपुंसकता डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, शरीर में मोटापे की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करता है, स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उसका लाभ उसको ज़रूर मिलता है और नपुंसकता में भी इसका लाभ मिलता है। शरीर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं जिसको अपनी जीवन शैली में बदलाव करके हम ठीक कर सकते हैं। आम तौर पे हम अपने मरीज़ों को वेजिटेरियन खाने, फल सलाद की सलाह देते हैं कि वो अपने खाने में इसको इस्तेमाल करें। धूम्रपान और अल्कोहलिज्म से बचें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के दो फ़ायदे हैं। शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं और वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ व्यायाम करते रहें नियमित तौर पे। और साथ ही अगर आप एक्सरसाइज या योगा कुछ करते हैं तो समय के साथ वज़न भी कम होता है। तो खान पान में परिवर्तन करके अपनी जीवन शैली को सही करके वज़न कम करने के बाद आपको नपुंसकता से काफ़ी हद तक छुटकारा स्वयं ही मिल सकता है और ये सब करने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अगर हम नॉर्मल जीवन शैली में रहें, तनावग्रस्त वातावरण से दूर रहें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, तो हाँ, हम नपुंसकता से बच सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इन बीमारियों से जो बचने का सलाह है उससे आप नपुंसकता से भी बचते हैं। मोटापे से बचें। मोटापे से बचने की जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उससे आप नपुंसकता से भी बच सकेंगे।